यज्ञ प्रारंभ किया और सारे राक्षस आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज अपने मन में विचार किया कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जो मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाए। आज इधर विश्वामित्र महाराज क्या करते हैं कि जहाँ जप जोगी यज्ञ मुनि करहि, जहाँ जप जोगी आज जब विश्वामित्र महाराज यज्ञ करने लगे तो उस समय सारे निशाचर आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और इधर जब यज्ञ विध्वंस हो गई तो गाधी नहीं मन छंदा विचार करने लगे। अपने मन में विचार किया कि अब कौन सा उपाय करूं, कौन सा उपाय करूं। और उस समय तब मुनि बड़े मने है विचार। विचार करने लगे कि अब जब विचार किया विश्वामित्र महाराज ने तो क्या देखा कि तब मुनि बर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरो हरण मही भारा। प्रभु का अवतार हो चुका है, प्रभु का अवतार हो चुका है। और कहाँ पर? अयोध्या में अवतार हो चुका है। आज विश्वामित्र महाराज अपने मन में विचार किया कि एहू से देखो पद जाने। मांग करके ले आऊंगा। इधर ज्ञान विरागे सकल गुण मैना, ज्ञान विरागे सकल गुण मैना।
विश्वामित्र महाराज चल दिए। लेकिन आज अपने मन में क्या विचार किया कि मैं जा करके सर्वप्रथम तो भगवान को अपने जी भर के इन नयनों से इतना देखूंगा कि ज्ञान विराग सकल गुण कैना और प्रभु मैं देखब भरी नैना, जी भर के देखूंगा। आज विश्वामित्र महाराज चल दिए इधर कि बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिमंजन सरयूग जल गए भूप दरबार। आज सरयू नदी में स्नान किया और विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए कहाँ? और विश्वामित्र महाराज यज्ञ कहाँ करते थे? बक्सर में। और आज सरयू नदी के पास में आए, स्नान किया और जलपान किया और पहुंच गए कहाँ पर? अयोध्या को पहुंच गए। जब अयोध्या में पहुंच गए विश्वामित्र महाराज तो मंत्रियों ने देखा कि विश्वामित्र महाराज गुरुदेव आए तो राजा के पास खबर भिजवा दी। और जब खबर पहुंची तो महाराज दशरथ ने जब सुना कि महाराज विश्वामित्र आए हैं तो इधर कि मुनि आगमन सुना जब राजा, विश्वामित्र महाराज को जब सुना तो राजा फौरन वहां से दौड़ते हुए चले आए। दौड़ते हुए चल करके आ गए और इधर जब देखा महाराज विश्वामित्र खड़े हैं तो कि करी दंडवती मुनि ने जनमानी, और चरणों को स्पर्श किया और आसन पर लेकर के गए और बिठाया। भगवान विश्वामित्र को जब आसन पे बिठाया तो इधर कि चरण पखारी कीन आति पूजा, विश्वामित्र महाराज के चरणों को धोया और चरण स्पर्श किए और विश्वामित्र महाराज को आसन पे बिठलाया। लेकिन आज विश्वामित्र महाराज जब कि विधि भांति भोजन करवावा और मुनि बरहे गई हर्ष रति सावा,
विश्वामित्र महाराज से अभी तक महाराज दशरथ ने ये नहीं पूछा कि आप किस कारण से आए, किस कारण से आए हैं। और हमारे तुम्हारे यहाँ अगर कोई आ जाए तो पहले पूछे का बात बताओ भैया आज कैसे आए। लेकिन अभी तक महाराज विश्वामित्र थे, महाराज दशरथ ये नहीं पूछा कि किस कारण से आए, बस यही उनकी सेवा में लगे, उनकी सेवा में लगे हैं। आसन दिया, आसन पे बिठलाया, चरणों को स्पर्श किया, चरण धोए और भोजन पर ले गए, भोजन खिलाया। तब विश्वामित्र महाराज को जब बिठलाया, आसन दिया, साथ में बैठ करके पैर दबा रहे हैं महाराज दशरथ। तब कहा पुनि चरण। आज महाराज विश्वामित्र के पास में दशरथ बैठे हैं और जब भगवान विश्वामित्र पहुंच गए उस समय महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब अपने राम लक्ष्मण को बुलाएं। इधर कि पुनि चरण मेले सित चारी, पुनि चरण मेले सित चारी। विश्वामित्र महाराज बैठे हैं, लेकिन जब महाराज दशरथ ने बुलाया और कहा गुरुदेव के चरण छूओ, राम लक्ष्मण को बुलाया। जैसे ही राम लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और जब देखते रह गए, इतनी उनका रूप सलोना है कि विश्वामित्र महाराज एक टकी लगाए, भगवान राम और भैया लक्ष्मण को देखते ही रह गए। इधर जब देखते रह गए तो कि भाई मगन देखत मुख शोभा, भाई मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर कि किस कारण से आए, अभी तक नहीं पूछा। और जब महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण को देख लिया और पास में बैठे हैं, तब मन हारती बचन कहराओ,